बेटा, हम जैसा लोग के वास्ते जिंदगी इतना आसान नहीं है। हम लोग बड़ा कदम नहीं उठा सकते। मैं चीजों को सिंपल रखना पसंद करता हूं। मेरे लिए सक्सेस की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जब आप अपनी औकात से आगे निकल जाते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। यू बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू एक्सीड योर औकात। और ये जो वर्ड है ना औकात, ये हमारे हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। लोग इसे इंग्लिश में लिमिट या स्टेटस कह देते हैं, बट उसमें वो फील नहीं आता जो औकात का आता है। हर इंडियन को अपनी औकात का एहसास दिलाया जाता है, औकात में रहे, वो लड़की तुझसे नहीं पटेगी, औकात में रहे, ये काम तेरे बस का नहीं है, औकात में रहे। हम सब में वो फीलिंग आती है कि मेरी इतनी ही औकात है और मैं इतना ही बड़ा सपना ले सकता हूं। मैं जिस घर में रहता था, जितनी मेरे फादर की इनकम थी, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, उससे 10% या 20% ऊपर का ही मैं सपना ले सकता हूं। यही मेरी औकात है। 10 गुना बड़ा या 20 गुना बड़ा सपना मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरी औकात से बाहर है। हम लोग बड़ा कदम नहीं उठा सकते। कितनी बार तेरे को समझाया अपना मुंडी नीचे करके चलने का। ये दुनिया का जगमग अपना। कभी आपने सोचा है कि शायद आप गलत सोचते? और ये भावना हमारे मन में बचपन से डाली जाती है, लेकिन रियल में सक्सेसफुल आपको तब मानते हैं लोग, स्पेशली जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सक्सेसफुल तब मानेंगे लोग जब आप IIT या IIM जैसे एग्जाम्स क्रैक करते हो, क्योंकि आपने इंडिया के एक एवरेज स्टूडेंट की औकात को पार कर दिया। एंड दैट इज व्हाट इट टेक्स। उस लड़की ने अपनी औकात पार की, इसीलिए वो आपको ज्यादा सक्सेसफुल लगी। हाँ तो क्या हो, इसका कुछ मतलब है। लोगों को फर्क पड़ता है इससे। ये मौका भी आप सबके लिए ऐसा ही है। आपको भी प्रूव करना है कि आप भी अपनी औकात से पार जा सकते हो और सक्सेस हो सकते हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाई औकात के पार जाएंगे कैसे, या औकात बड़ी कैसे करें? आखिर क्या है तरीका? मैं जो चुना सही चुना। क्या है? क्या औकात क्या तेरा? औकात बड़ी करने का मेरे दोस्त सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मेहनत। लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं, सबकी औकात तो बड़ी नहीं होती। बस यही समझने वाली बात है, जिसे इस वीडियो से आप सब नोट करके ले जाना। मेहनत भी दो तरह की होती है बॉस, शॉर्ट टर्म मेहनत और लॉन्ग टर्म मेहनत। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो छोटी मेहनत और बड़ी मेहनत। और औकात सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म यानी बड़ी मेहनत से ही बदलती है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट। जैसे आप घर में बैठे हो, मम्मी ने बोल दिया जा मार्केट से 2 किलो टमाटर ले आ। अब आप बिस्तर से उठे, मार्केट जाने के लिए रेडी हुए, मार्केट गए, वहां अच्छे अच्छे ताजे ताजे लाल लाल टमाटर छांट छांट के आपने सब्जी वाले से तुलवाए। फिर उससे 2 रुपए कम करने के लिए आपने मोल भाव भी किया। फ्री का धनिया और मिर्च देने के लिए सब्जी वाले को बोला, मना करने पर थोड़ा वहां ड्रामा भी आपने किया। तब जाके आपने वो 2 किलो टमाटर लिए और घर पे लेके आए। अब एक बात बताओ, इस काम में मेहनत नहीं है क्या? बिल्कुल है। इस काम में भी मेहनत और टैलेंट दोनों लगता है, क्योंकि भाई हर रोज सब्जी वाले से मोलभाव करना एक तरह का टैलेंट ही है। लेकिन इस तरह की मेहनत से आपकी औकात नहीं बदलने वाली। आई रिपीट, इस तरह की मेहनत से आपकी औकात नहीं बदलने वाली। ऐसा नहीं होने वाला कि आप 2 किलो टमाटर लेके घर पहुंचे और आपका पूरा मोहल्ला आपका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करे और पड़ोसी अपनी लड़की का हाथ आपको देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये छोटी मेहनत है, शॉर्ट टर्म मेहनत है। और औकात, जैसा कि मैंने बताया, कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म मेहनत से ही बदलती है।
लॉन्ग टर्म मेहनत मतलब जब आप 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक बड़ा लक्ष्य खुद के लिए तय करते हो, उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हो और अंत में आप बहुत लंबे संघर्ष के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाते हो, तब बदलती है आपकी औकात। तब फटती है आपके अड़ोसियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और उन सब लोगों की आंखें जो आपको बोलते थे कि तेरे बस की बात नहीं है, ये कर सकने की तेरी औकात ही नहीं है। लेकिन जिंदगी की समस्या यह है कि ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म मेहनत करके सफलता हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी औकात बड़ी नहीं कर पाते, अपनी औकात से आगे नहीं निकल पाते। फिर एक और बड़ा सवाल सामने आ जाता है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म मेहनत करके बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसा क्या करें कि हम भी लॉन्ग टर्म मेहनत करके बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएं, हम भी अपनी औकात बड़ी कर पाएं, अपनी आज की औकात से बहुत बहुत आगे निकल जाएं। ऐसा क्या करें और कैसे करें? देखो दोस्तों, पहले तो ये जान लो कि ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म मेहनत करने में असफल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि इसका पहला कारण यह है कि हमारे आसपास मौजूद किसी भी इंसान को हमारे सपने पे भरोसा नहीं होता है। हमारे करीबी, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, किसी को इस बात का भरोसा नहीं होता है कि आप अपनी औकात से बाहर कूदने का दम रखते हो। क्योंकि वो जिंदगी भर अपनी औकात बड़ी नहीं कर पाए तो उन्हें लगता है कि आप भी नहीं कर पाओगे। वो चाहते हैं कि आप भी दुनिया को वैसे ही देखो जैसे वो देखते हैं, वैसे ही जियो जैसे वो जीते हैं और वही करो जो उन्हें लगता है कि आप कर सकते हो। और अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच लेते हो जो उन्हें लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आ जाते हैं वो आपको मुफ्त की सलाह देने और पूरी ताकत लगाते हैं कि आप वो कभी ना करो जो उन्हें लगता है कि आपके बस की बात नहीं है। वो आप पे चिल्लाएंगे, आपको आपकी औकात याद दिलाएंगे और फिर आपको इमोशनल होकर समझाएंगे और यदि आप मूर्ख होंगे तो उनकी बातों में आ जाएंगे। तेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, मेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा। और यही होता है उन अधिकतर लोगों के साथ जो लॉन्ग टर्म मेहनत करने में असफल हो गए। थोड़ा सा किसी अपने ने आपको भटकाने की कोशिश की और आप भटक गए। और अब दूसरा बड़ा रीजन जो भटकने से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि एक बार भी अगर आप जरा सा भटके तो आप वापस फिर से खड़े नहीं होते, वापस ट्रैक पे नहीं आते, हार के थक के वहीं बैठ जाते हो। मान लो आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आप फिसल के कहीं कीचड़ में गिर गए, तो आप क्या करोगे? क्या आप ऐसा बोलोगे कि मैं कीचड़ में गिर तो गया ही हूं, थोड़ा सा और लौट लेता हूं, कीचड़ के ही मजे लेता हूं? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। लेकिन जब बड़ी मेहनत की बात आती है, लॉन्ग टर्म मेहनत की बात आती है, तब हम यही गलती करते हैं। चलो यार, अब 1 हफ्ते पढ़ाई छूट ही गई है तो अब एग्जाम टॉप करने की तैयारी छोड़ ही देता हूं। क्या रखा है एग्जाम टॉप करने में? 2 दिन चर्चा होगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे, है ना? और इतना ही नहीं, आपका दिमाग भी आपके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। आपका दिमाग बोलेगा टॉप करना जरूरी थोड़ी है, जो लोग टॉप नहीं करते वो जिंदगी नहीं जीते हैं क्या? वो भी तो खुश रहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि आपको इसी में मजा आने लग जाता है। कीचड़ से बाहर निकल के, नहा के, साफ कपड़े पहन के फिर से अपने काम पे लगने की बजाय आपको वहीं उसी कीचड़ में लौटने में मजा आने लग जाता है। सुअर देखा है आपने? उसे बहुत मजा आता है कीचड़ में लौटने में। खाने का सामान भी वो उसी कीचड़ में ढूंढ लेता है, गंदा, सड़ा हुआ, बदबूदार खाता है और वहीं कीचड़ में लौटता रहता है। उसे उसी में मजा आ रहा है। उसे कहीं जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी पूरी जिंदगी उसी कीचड़ में निकाल के उसी में मर जाता है। काश उस सुअर को कोई समझा पाता कि उस कीचड़ से बाहर भी बहुत बड़ी और सुंदर दुनिया है, जो उस कीचड़ से लाख गुना बेहतर है, आरामदायक है। खाने को उस सड़े हुए बदबूदार चीजों से लाख गुना अच्छी अच्छी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं और वो सब उसे मिल सकती हैं अगर वो उस कीचड़ से बाहर निकल जाए तो। कि शायद आपने अपनी अक्खी जिंदगी बिता दी एक झूठ को, कि अपने नसीब में यही, कि अपना नसीब में सिर्फ कचरा पट्टी है बस।
एक सुअर को तो ऑब्वियसली ये बात समझा पाना जरा मुश्किल है, लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आई? जिंदा लोग कमेंट करके बताना जरूर कि क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखो भाई, जब भी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो एक बात तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि रास्ते में तरह तरह के भटकाव तो आएंगे ही। कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी आ जाएगी, तो कभी किसी का बर्थडे, कभी कोई बेकार का ज्ञान पेल के चला जाएगा, तो कभी आपको खुद ही लो कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि इस रात की कभी सुबह होगी ही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर अपनी औकात बड़ी करनी है और दुनिया को अपने आगे सर झुकाने को मजबूर करना है, तो बस इन्हीं कुछ जगहों पर आपको संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जैसे रास्ते में कीचड़ आ जाता है, तब आप बिल्कुल सावधानी से उसके साइड से निकल के उसे पार करते हो ना, ठीक वैसे ही आपको इन सब सिचुएशंस में भी करना है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि लाख सावधानी के बावजूद भी आप उस कीचड़ में फिसल ही जाओ, या हो सकता है कि कोई जानबूझ के आपको कीचड़ में धक्का दे दे। तब आपको वहीं पर पड़े नहीं रहना है। उठो, नहाओ, साफ कपड़े पहन के फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना कौन है? कौन है? कौन है? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन हूं। और कोशिश करो कि जिस गलती की वजह से आप पहले कीचड़ में गिरे थे, वो गलती आपसे फिर ना हो। यदि आप अपने जीवन में इस नियम को अपनाएंगे, तो दुनिया का बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आपके कदमों में होगा और सारी दुनिया में आपके नाम का डंका बजेगा। ये बात याद रखना। इस वीडियो में इतना ही है। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं मोटिवेशनल बूस्टर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी कभी फालतू में गिनती नहीं करना। मैं कुछ है और मेरा औकात है।